तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। दुनिया की एक ऐसी नाजायज़ रियासत है जिसने पूरी दुनिया को गलत कामों में लगाया, लेकिन खुद को इबादत में मशगूल रखा। आज पूरी दुनिया में जो सूद जैसी लानत मौजूद है, वो भी इसी रियासत के यहूदियों ने लोगों पर लगाई है, लेकिन आज खुद पर सूद को हराम करार दिया है। आबादी और रकबे के लिहाज से ये आज पाकिस्तान के कराची शहर जितना भी नहीं, लेकिन फिर भी आज ये दुनिया के नक्शे पर मौजूद है, जबकि 1948 से पहले इस नाम की कोई रियासत नहीं थी और ना ही कोई शहर मौजूद था। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इज़राइल की। आज की वीडियो में हम जानेंगे इज़राइल टेक्नोलॉजी में किस मुकाम पर है, ये नाजायज़ रियासत दुनिया के नक्शे पर कैसे आई, इज़राइल के पास कौन से जदीद हथियार हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम हकायक पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि तल अवीव की चमक दमक, आज़ादी, फैशन और तरक्की क्या हकीकत है, या इस रोशनी के पीछे अंधेरों की एक ऐसी दुनिया है जिसका तसव्वुर भी खौफ पैदा करता है। यहाँ पर की जाने वाली शादियाँ कैसी हैं, आज इज़राइल में लोग कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पर मौजूद मुसलमान कहाँ रहते हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज हम आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें शुरू करते हैं आज के सफ़र को। एक ऐसी रियासत जो दुनिया के नक्शे पर 1948 में आई। ये रियासत आबादी के लिहाज से दुनिया की छोटी रियासत है। इसकी कुल आबादी 96,55,000 के करीब है। ये रियासत मशरकी एशिया में बहरा रोम के साहिल पर वाक़या है। इसके एक तरफ शाम, मिस्र और लबनान आते हैं। पूरी दुनिया में यहूदियों का सिर्फ एक ही घर है, वो है इज़राइल। इज़राइल की कौमी और मजहबी ज़बान अबानी है। इज़राइल दुनिया भर के तनाज़ात का मरकज़ समझा जाता है, खुसूसन फ़लस्तीनी तनाज़ा, जिसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जाते हैं। इज़राइल की आबादी तकरीबन 9 मिलियन के करीब है, जिसमें से 75% यहूदी, 17 से 18% मुसलमान और चंद फीसद ईसाई रहते हैं। इज़राइल के क़याम के वक्त लाखों फ़लस्तीनियों को इनकी ज़मीनों से बेदखल किया गया, जिसे फ़लस्तीनी नक़बा यानी तबाही का दिन के तौर पर याद करते हैं। इज़राइल की फ़ौज दुनिया की जदीद तरीन अफ़वाज में शुमार की जाती है। इसके पास दुनिया के बेहतरीन दिफाई सिस्टम है, जिसे आयरन डोम कहते हैं, जो दुश्मन के मिसाइल्स को नाकाम बनाता है। इज़राइल का दिफाई बजट अरबों डॉलर तक पहुंचता है। इज़राइल ने अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत बना रखा है, जिससे इसे जदीद हथियारों और फ़ौजी इमदाद का फ़ायदा मिलता है। इज़राइल में फ़ौजी तरबियत हर शहरी के लिए लाजमी है, चाहे वो मर्द हो या औरत। यहाँ की ख़वातीन भी फ़ौज में शामिल होती हैं और जंगी हथियार चलाने की तरबियत हासिल करती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इज़राइली कौम सबसे ज़्यादा रिस्क लेती है और कामयाब होती है। इज़राइली यहूदी अपनी रियासत को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तल अवीव की, वो शहर जो इज़राइल का माशी और सकाफ़ती मरकज़ समझा जाता है। कहा जाता है कि ये एक ऐसा शहर है जो मासूम और बेगुनाह लोगों की ज़मीनों और घरों पर कब्ज़ा करके बनाया गया है। यही वो जगह है जिसे दुनिया भर के यहूदी अपना वतन कहते हैं। मगर सवाल ये है कि क्या ये वतन इंसाफ पर कायम है या जुल्म पर। एक ज़माना था जब इसे दुनिया का महफूज तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन ईरानी हमलों के बाद हर जगह मलबे और तबाहशुदा इमारतों के ढेर हैं। ये एक ऐसा शहर है जो दो शहरों के साथ जिंदा है। एक तरफ ये दुनिया का सबसे महंगा अय्याशियों और रात भर की पार्टियों वाला शहर है, और दूसरी तरफ ये मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए जहन्नुम है। ये इनका मकरू चेहरा वाकई दुनिया के सामने आ चुका है। इस शहर की सिर्फ 4 लाख आबादी है, जिसमें से कई हज़ार औरतें जिस्म फरोशी के पेशे से वाबस्ता है। ये कौम जो खुद को खुदा के महबूब और सबसे पाक कौम समझती है, इस सरजमीन पर यह बेहयाई, फहाशी और बदकारी की आमाज़गाह है। यहाँ रात भर क्लब, कसीनो, फहाशी के अड्डे बड़े रहते हैं और समुंदर किनारे शर्मो हया का कोई नामो निशान नहीं होता। तल अवीव इसराइल का दारुल हुकूमत है। इस शहर का कुल रकबा 518 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि आबादी तकरीबन 3,91,000 के करीब है। तल अवीव में मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर है। ताज़ा मर्दशुमारे के मुताबिक मर्दों की तादाद तकरीबन 49.7% और औरतों की 50.3% है। मजहबी लिहाज से इस शहर में ज़्यादातर यहूदी रहते हैं, जो 92% के करीब हैं, जबकि अरब, मुसलमान, ईसाई और दीगर अक़लियतें कुल आबादी का सिर्फ 8% बनती हैं। यानी तल अवीव अक्सरियती तौर पर यहूदी शहर है। इसके गिरदो-नवा के इलाकों की आबादी 30 लाख से ज़्यादा है। यही वो जगह है जो कभी फ़िलिस्तीनियों की सरजमीन जाफा थी। कदीम अरब शहर जाफा आहिस्ता आहिस्ता इसराइली आबादी में जज्ब हो गया है। 1948 की अरब इसराइल जंग के दौरान बेदखल होने वाले जाफा के लोग आज भी अपने घरों को याद करते हैं। यहूदी कौम यहूद को खुदा की महबूब कौम कहती है।
इन हरकत पर खामोश है। यही वजह है कि आज ये कौम अखलाकी जवाल के आखिरी हदूद को भी पार कर चुकी है। तलावीब में शादी के बगैर साथ रहना, आम जगहों पर घूमना, शराबा नोशी, क्लब और कसीनो आम बात है। ये वो हिस्सा है जो सिर्फ इसराइली शहरियों और गैर मुल्की सयाहों को नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ वो हिस्सा है जो फिलिस्तीन रोज देखते हैं: जुल्म, गुर्बत और नाइंसाफी। ये शहर जहां एक तरफ रोशनी, फैशन और आज़ादी है, वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों के जख्म और दर्द मौजूद हैं। यही तजाद इसे दुनिया के सबसे मुतनाज़ा शहरों में शामिल करता है। यही रोशनी के पीछे छुपा सच है, जहां तरक्की, सियाहत और टेक्नोलॉजी चमक रही है। दोस्तों, इसराइल ने अरबों डॉलर खर्च करके आयरन डोम नामी दिफाई निज़ाम बनाया, जो दुनिया के मौसर तरीन मिसाइल सिस्टम में से एक माना जाता है। लेकिन मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हर हमला रोकने में कामयाब नहीं है। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के दौरान तलावीब समेत कई शहरों पर हमले हुए। अगरचे इसराइली हुकूमत कहती है कि ज्यादातर हमले नाकाम बनाए गए हैं, मगर कई हस्ताहाल इमारतें भी इन्हीं हमलों का मुंह बोलता सबूत हैं। ये वो शहर है जो बज़ाहिर आज़ाद, रोशन और जदीद दिखाई देता है, मगर इसके अंदर खौफ, सियासत और जद्दोजहद का एक अंधेरा जहान आबाद है। तलावीब शहर के कदीम मोहल्ले एक ज़माने में सिर्फ मुसलमानों के थे। ज्यादातर इस वक्त इसराइलियों ने इस पर कब्जा कर लिया है और मुसलमान इन इलाकों को छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। दोस्तों, तलावीब में ईरान ने आज एक खौफ पैदा कर दिया है। लोग डर के मारे दीवारों के पीछे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि ईरानी मिसाइलों ने तलावीब की बहुत सी इमारतों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और नेतन्याहू के ऑफिस पर भी हमला किया गया है, जिसको आयरन डोम सिस्टम रोकने में नाकाम रहा। इस जंग से पहले तलावीब शहर में लोग मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन नेतन्याहू ने ईरान का अमन खराब किया, जिसके बदले में तलावीब और पूरा मशरिक़ वस्ता बदअमली का शिकार हो चुका है। इस सब काम के लिए इसराइल ट्रंप का इस्तेमाल कर रहा है। नेतन्याहू के पास ट्रंप को ब्लैकमेल करने की सबसे बड़ी वजह एस्टीन फाइल है, और ये एस्टीन भी यहूदी था। दोस्तों, इसराइल तलावीब के साथ साथ जेरूसलम को भी अपना दारुल हुकूमत तस्वुर करता है। तलावीब की लड़कियां मगरिबी फैशन और जदीद तर्ज जिंदगी अपनाती हैं। यहाँ की नौजवान खवातीन मगरिबी लिबास और स्टाइल में ज्यादा नजर आती हैं, अगरचे मजहबी तबके की औरतें अभी भी रवायती लिबास पहनती हैं। दोस्तों, तलावीब दुनिया का मुतनाज़ा और चमकता हुआ शहर है, लेकिन एक मुसलमान होने के नाते मैं कभी भी इसराइल और इसके दारुल हुकूमत को तस्लीम नहीं कर सकता। दोस्तों, पूरी दुनिया के अस्पतालों में आपको मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे, लेकिन आपको यहूदी डॉक्टर्स और नर्स बिल्कुल ना होने के बराबर मिलेगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि यहूदी कौम नौकरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा तरजीह देती है। इसराइली मजहब के हिसाब से एक ऐसा साल भी आता है जब तमाम इसराइलियों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। इस साल को शमीता के नाम से पुकारा जाता है। इस साल पूरे इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाता। यहां तक कि पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स भी इसराइल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसराइल में फहाशी काम है और इस पर कोई पाबंदी नहीं। दोस्तों, यहां आपको एक अहम बात बताता चलूं। आज के यहूदी ज़ायनिस्ट हैं। ये वो यहूदी नहीं जिन्हें अहले किताब कहा जाए। आपने ये तो सुना होगा कि हामला औरतें जो भी काम अपनी प्रेगनेंसी के दौरान करती हैं, इन कामों का असर बच्चे पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह इसराइली हामला खवातीन फिजिक्स की किताबें पढ़ती रहती हैं और इनके सवालों को हल करती रहती हैं। इनका मानना है कि ऐसा करने से बच्चा इंतहाई ज़हीन और चालाक पैदा होगा। प्रेगनेंसी के दौरान ये लोग अच्छे से अच्छी खुराक का इस्तेमाल करते हैं। यहूदी कौम भी दूसरी कौमों की तरह शादी को बहुत अहमियत देती है। इनका कहना है कि जैसे ही लड़की बाले हो जाए, इसकी शादी कर दें। अगर बाले होने के बाद लड़की गुनाह करती है तो इसकी जिम्मेदार इसके वालिदैन होंगे। ये लोग भी पहले मंगनी और फिर बाकी की रसूमात को मुकम्मल करते हैं। इसराइली कौम भी एक से ज्यादा शादियां कर सकती है। इसराइल में अगर वीकली नेशनल हॉलिडे की बात की जाए तो पूरे इसराइल में हफ्ते के दिन छुट्टी होती है। इसराइल में एक ऐसा त्योहार भी मनाया जाता है जिसे हानुक कहा जाता है। अगर इसे रोशनियों का त्योहार भी कहा जाए तो गलत ना होगा। ये त्योहार यूनान के फौजियों को शिकस्त देने पर हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, आपने दुनिया के मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन का नाम तो सुना होगा। आइंस्टाइन भी दरअसल एक यहूदी था। इसराइल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को दरियाफ्त करने और इसे डेवलप करने में नंबर 1 है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के रिसर्च सेंटर भी इसराइल में मौजूद हैं। यहूदी कौम कभी भी एक बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि ये लोग मुख्तलिफ बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। इनका मानना है कि अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो बाकी बिजनेस से आमदनी आती रहे। यहूदी कौम अपने कुल माल का 10वां हिस्सा निकालकर गरीब यहूदी लोगों को छोटे या बड़े पैमाने पर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए देती है।
दोस्तों, इस दीवार को वेस्टर्न वॉल भी कहा जाता है। दाएं हाथ के कॉर्नर को बुराक कॉर्नर कहते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए थे तो आपने बुराक के सवारी को इस जगह बांधा था। औरतों के लिए अलग रास्ता और इबादत की जगह है, और मर्दों के लिए अलग है। दरमियान में पर्दा किया जाता है। जैसा कि पहले भी आपको बताया, पूरी दुनिया को फहाशी पर लगा दिया, लेकिन आपस में यहूदी औरतें इबादत के वक्त पर्दे में रहती हैं। यरूशलेम की मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मुकाम है, और ये वो जगह है जहां से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफ़र किया। यरूशलेम में कदीम बाजार, गलियां और इमारतें आज भी हज़ारों साल पुरानी तारीख की गवाह हैं। तल अवीव का कदीम शहर जाफा है, जो तारीखी तौर पर बहुत अहमियत रखता है। इस इलाके का क्लॉक टावर एक अहम जगह समझी जाती है। ये बहरा रोंग के किनारे वाक़े एक खूबसूरत इलाका है। दुनिया के बहुत से टूरिस्ट इस इलाके को देखने के लिए आते हैं। इस इलाके को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। जाफा की इमारतें और गलियां ज़्यादातर पत्थर की बनी हुई हैं। दोस्तों, इज़राइल के बारे में ये मालूमात आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको पहुंचती रहे। तब तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।